लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रूफ जानने के लिए मैंने बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला विक्की, उसने मुझे बताया कि कैसे उसने डेली रात को 5 मिनट सोने से पहले इमेजिन किया कि वो कपिल शर्मा शो में बैठा है, और उसने मुझे बताया कि कैसे वो 1 साल बाद उस शो में एक्चुअल में बैठा हुआ था। उसके बाद उसने मुझे बताया कि सिर्फ यही नहीं, अब नेक्स्ट उसने मेरे सामने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर मैं कार ले लूँगा, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। 6 महीने तो नहीं, पर 1 साल में वो कार लेके आया और उस दिन वापस मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि देख, मेरा दूसरा फ्रेंड है निखिल, वो आज से 10 साल पहले वो आज से 10 साल पहले पूमा के शूज़ लेके आया, BMW वर्जन। फिर उसने मुझे कहा कि अब मेरा अगला टारगेट है, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं, आई विल बाय BMW रियल कार। हालांकि वो उस टाइम इतना कमाता नहीं था, ही वाज जस्ट अ फ्रीलांसर इन IT। 10 साल बाद उसने मुझे एक फ़ोटो भेजा दिल्ली से कि एक कार खड़ी थी BMW, उसके ऊपर वही शूज़ रखे हुए थे। इसका फ़ोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके बाद मैंने कहा अभी भी मैं चीज़ को मानता नहीं हूँ, मैंने और रिसर्च किया। मेरे एक दोस्त है ट्विंकल, उसने मेरे लिए लिटरली 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करके दिखाई, बहुत छोटी छोटी, जैसे कि एक डक। ठीक है, मैंने अभी भी विश्वास नहीं किया। मैंने यूट्यूब खोला, मैंने देखा सदगुरु श्री रविशंकर, ओशो, हर इंसान इस चीज़ को मानता है, हर किसी ने इसके बारे में बात करी है, बट सबका तरीका अलग अलग है। जैसे कि सदगुरु ये कहते हैं कि आपको अपनी चारों एनर्जीज़, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी इमोशनल एनर्जी और आपकी लाइफ एनर्जी, चारों को एक डायरेक्शन में फोकस करना होगा, तब जाके वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। बट आपको एक लॉन्ग टाइम तक उसको फोकस करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ मांग लिया, कल कुछ मांग लिया। उन्होंने ये बताया, श्री रविशंकर जी, जिनको आप गुरुजी बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बताया कि यार इस चीज़ को तो हम बहुत पहले से मानते थे। हम कहते थे ना कि मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, भगवान अपनी आपकी विश पूरी कर देंगे। तो वो क्या था? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था शुरू से। ठीक है, इसके अलावा मैंने ओशो का एक आर्टिकल पढ़ा। ओशो का एक आर्टिकल मिल जाएगा आपको उनकी वेबसाइट पे, उसका नाम है लॉ ऑफ मैजिक। उसमें ओशो ने ऐसा बताया कि आप एक्टिंग करो, 100% उस एक्ट में डूब जाओ, कि जैसे आप राजा हो या जो भी आपको चाहिए, आप 100% उस एक्ट में डूब जाओ। ओशो का कहना है कि साइंस ये बोलता है कि पहले आप कुछ करो तो आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। फिर ओशो ने कहा कि हम उल्टा करेंगे, हम पहले इफेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसका कॉज मिलेगा। तो आप सोच लो कि मैं राजा हूँ, और धीरे धीरे आपके आसपास चीज़ें वो होने लग जाएंगी। अब इतने सारे प्रूफ मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरा बिलीफ बन रहा है, क्योंकि अपन साइंटिस्ट, अपन किसी पर विश्वास नहीं करते तब तक हमारे सामने वो चीज़ प्रैक्टिकली आ ना जाए। ठीक है, फिर मैंने खुद वो चीज़ करके देखी, आजमा के देखी, फ्रॉम छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक, हो सकता है बहुत महीनों तक एक ही थॉट को बनाए रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि हम हर दिन भटकते हैं। तो उसके लिए मैंने रूटीन अपना ठीक किया कि मैंने अपना रूटीन ऐसा सेट किया कि डेली मैं पर्टिकुलर इतने मिनट्स पे इसी सेम टाइम पे मैनिफेस्ट करूँगा चीज़ें, और बाकी सारी की सारी चीज़ें, सोना, उठना, काम करना, खाना खाना, हर चीज़ मैं सेम टाइम पे करूँगा। ब्रूटल तरीके से मैंने फॉलो किया उसको। कई बार मैं पाथ से स्किप भी हुआ, एंड दैट्स फाइन। कोई 100% नहीं करना होता है, 80% भी अगर मेरा रिजल्ट आ गया ना, तो मैं मान जाऊँगा कि काम करता है। मुझे इनिशियली इस चीज़ के आंसर्स ये मिले कि यार, सबसे पहले मैंने लाउडली एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे इसका आंसर चाहिए। विद इन फ्यू आवर्स मुझे कहीं ना कहीं से उसके आंसर्स मिल रहे थे, या तो मेरा सबकॉन्शियस ही अंदर से आंसर्स निकाल के फेंक रहा था। उसी टाइम ये चीज़ हुई, पर मैंने कहा ये तो मेरी इंटरनल चीज़ है। हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी इंटरनल जितनी बची हुई मेमोरीज हैं, उन सबको इकट्ठा करके आपको आंसर लाकर देता है। ठीक है, माना। पर जब ये चीज़ बॉडी के बाहर की होती है, जैसे कि मुझे किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है या कार अट्रैक्ट करनी है, तब ये तो बॉडी के बाहर की चीज़ हो गई, इसे कैसे अट्रैक्ट करूँगा मैं? ठीक है, ये भी ट्राई किया मैंने। अब मुझे ये चीज़ पता पड़ी, कई महीने लगे मुझे इसको समझने में कि आप एग्जैक्टली वो अट्रैक्ट करते हो जो आपका दिल फील करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें चीज़ चाहिए, पर हमें असल में वो नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे मेंटल कंडीशनिंग जो है ना, वो मिटानी पड़ती है, और इसमें बहुत टाइम लगा मुझे। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही थी। जैसे कि मुझे किसी दोस्त ने बुलाया, मुझे नहीं जाना था, मैंने फिर भी अपने दिल को बोला कि यार मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, पर मैंने उस दोस्त को बोल दिया कि हाँ यार चल मैं आता हूँ, क्योंकि मना करना लोग नाराज़ हो जाते हैं कई बार। और होता यह है कि इन द एंड वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। एक बार वो मीटिंग कैंसिल हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई। ठीक है, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, कुछ क्लाइंट मुझे बुला रहे थे, एक XYZ टाइम पे मुझे जाना नहीं था बिल्कुल भी, पर क्लाइंट्स को मना नहीं कर सकते, वो उस लेवल के क्लाइंट, वो बहुत बड़े लेवल के क्लाइंट्स हैं। फिर भी मैंने दिल से बोला कि मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, और वो चीज़ कैंसिल हो गई। यहाँ पे मैं समझ पा रहा धीरे धीरे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है आखिर। फिर मैंने धीरे से समझा कि यार बाकी लॉज भी देखते हैं, लॉ ऑफ कर्मा होता है। ठीक है, कई बार ये भी देखा मैंने कि लॉ ऑफ कर्मा भी मेरा बीच में आ रहा था। अगर मैं किसी को बुरा भला बोल रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने ओशो का एक और आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने ये बताया कि यार देखो, इस यूनिवर्स के पास एक खुद का अपना एक दिमाग है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान बैठा है और एक इंसान के कर्म लिख रहा है कि इसने ये किया, नहीं। एक इनबिल्ट इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का दिमाग है। जैसे कि
आपके ब्लड वेसल्स काम करते हैं, पेड़ अपने आप उगते हैं, सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ ग्रो करते हैं, आवाज़ आती है, साउंड इफेक्ट होता है। ये सबको सब यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया है अपने आप से। ये खुद अपने आप में एक प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं भगवान क्या है, मैं मानता हूँ ये पूरे यूनिवर्स भगवान की ही बॉडी है। तभी तो हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान बसा है। ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल भगवान की बॉडी है, हम इसके पार्ट हैं। आप सोच के देखो, जो लोग बातें करते हैं कि आपके अंदर भगवान बसा है, हर कण कण में भगवान है, दैट मीन्स ये पूरा यूनिवर्स एक सिंगल बॉडी है। कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड फॉर्म में और कुछ एयर के फॉर्म में, तभी हमको चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, पर हम सबके सब जुड़े हुए हैं। अब अगर इस फंडा सोच के देखें और 2-3 दिन कर्मा का लॉ फॉलो करके देखें तो होता है। आपने कुछ दिन लोगों से अच्छे से बात करी, बिल्कुल किसी कंप्लेंट नहीं करी, किसी को बुरा नहीं बोला, पेरेंट्स पे कुछ नहीं चिल्लाया, दोस्तों पे नहीं चिल्लाया, कोई तुम्हें चिल्ला भी रहा है तो उसको एक अपना पास्ट बुरा कर्म का रिजल्ट समझ के हम्बलनेस के साथ हाथ जोड़ के बोला कि चलो ठीक है, मेरी ही कुछ गलती रही होगी। 3 से 4 दिन के बाद लोग आपको बोलते हैं कि यार तू कितना लकी इंसान है, आपके सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं जिनको आप बोलते हो कि यार इंसान कितना लकी है, जहाँ जाता है रास्ते खुल जाते हैं, और कुछ लोग जहाँ मैं जाता हूँ मेरा रास्ता बंद हो जाता है, ऐसी बातें करते हैं। दोनों में यही फ़र्क है, एक कर्मास अच्छे हैं, एक कर्मास बुरे हैं। तुम पहले ये ट्राई करो, जब ये ट्राई करोगे उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग होता है। अब देखो ये स्ट्रांग हुआ, उसके बाद मैंने और कुछ चीज़ें ट्राई करी, अपने रूटीन को मैंने ठीक किया, उसमें मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक किया, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, कोई गलत काम नहीं। फिर मैंने 8 घंटे ईमानदारी से काम किया, क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया था कर्मा का, पढ़ के कि यार अगर मैं ईमानदारी से काम नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जानी है। उस डर ने मेरी हेल्प करी। अपना मैंने खाना ठीक किया, लोगों से बात करना ठीक किया, सब कुछ ठीक करता गया। मेरे रिजल्ट्स बहुत फास्ट हो गए। और मुझे मोटिवेशन इस चीज़ से मिला कि यार मुझे किसी ने बोला था कि तेरे पे शनि की दशा चल रही है। शनि आपको सिखाने आता है कि आप एक ट्रूथफुल पर्सन बनो। मतलब शनि इज़ अ बेस्ट टीचर, वो आपको एक ट्रूथफुल पर्सन बना के छोड़ता है। आपके साथ बुरा भी जल्दी करेगा वो और अच्छा भी बहुत जल्दी करेगा वो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको तो अपन अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हैं। अपन अच्छी चीज़ यूज़ करना शुरू कर दी, अपन अच्छी चीज़ करना शुरू कर दी। शनि अपने फेवर में काम कर रहा है, लॉ ऑफ कर्मा अपने फेवर में काम कर रहा है, और बारी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जो क्या था कि जहाँ मेरा दिल होगा, जो मेरा दिल बोलेगा वो चीज़ें होगी, शिद्दत से वो चीज़ें हो रही थी। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको थोड़ा लंबा ट्राई करता हूँ, 3 महीने 6 महीने, क्योंकि हम आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है ना, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। मुझे लगता है यही एक कारण है कि हम ऐसे वीडियोस देखते हैं कि वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट इज़ वर्किंग। मैंने 10-10 मिनट के मैनिफेस्टेशंस भी किए हैं और बहुत खतरनाक तरीके से वो हुए हैं, एग्जैक्टली हाउ आई थॉट, जो मैं कर भी नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हुए। उसका तरीका बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, कि मैंने एग्जैक्टली खुद को ये बोला था कि देखो ये तो होना ही है, मुझे नहीं पता, मुझे अगर डाउट भी होगा तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, भाई तू देख, तेरी टेंशन, मेरे डाउट्स आएंगे बीच में, तू हटा देना, अगर मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ वो भी तू हटा देना, सब कुछ तू करना, तू बस मुझे मैनिफेस्ट करके दे, ये मैनिफेस्ट होना है, ये हो गया। इतना मेरा कन्विक्शन था। और यहाँ पे ओशो ने एक बात और सिखाई थी कि जहाँ पे आप कमिटेड होते हो ना कि यार ये कमिटेड, ये मुझे करना है, जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो कि ये हो ही जाएगा, तो आपकी सारी लाइफ एनर्जीज उस डायरेक्शन में फोकस हो जाती है। और यही बात सदगुरु की बात से मैच हुई कि आपकी सारी एनर्जीज उस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो यार सदगुरु श्री श्री रविशंकर, ओशो, मेरे इतने सारे दोस्त, मैं खुद, इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग। अब तुम्हारी बारी, तुम ट्राई करो और बताओ ये काम कर रहा है कि नहीं। सी यू।